नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, 17 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी का समय आने वाले अगले 5 दिन हो जाइए सावधान और अपने दिल को थाम करके वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि सोने का जूता पहनने का समय आ गया है। आपकी किस्मत इतने शानदार और प्रबल अवसर बना रही है कि इनका फ़ायदा उठाकर आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन जोश में आकर के अगर होश खो बैठे तो मुश्किलों में भी पड़ सकते हैं। आज की वीडियो में सावधानियां हम बिंदास बताने वाले हैं। इन सावधानियों को बरत कर आप खतरों से बच जाएंगे और वीडियो के अंत में देंगे आपको 2 शानदार उपाय जो आपकी किस्मत को चमकाएंगे। बस सच्ची श्रद्धा के साथ आपको इन उपायों को करना है, फिर बिगड़ी बनने में देर नहीं लगेगी। सबसे पहले भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, आने वाले अगले 5 दिनों में किस्मत आपको मौका देने वाली है, लेकिन भाग्य भरोसे जो बैठा रहेगा उससे कुछ नहीं मिलेगा। भाग्य का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन भाग्य में अगर ऐसा लिखा है कि मेहनत करने से मिलेगा, तो आप फिर सोचिए बिस्तर में पड़े पड़े हाथ मलते रह जाएंगे। मेहनत करिए, उठिए, मौक़ों को पकड़िए, मौक़ों को झपटिए, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। अगर मेहनत आप नहीं करेंगे तो कोई और मेहनत करके आगे बढ़ जाएगा। तो समझदार को इशारा काफ़ी है। पढ़ाई लिखाई के मामले में समय बड़ा शानदार है। शिक्षा के क्षेत्र में विकास के अग्रसर होने की संभावनाएं हैं, लेकिन नकल करने से ज़रा बचिएगा, क्योंकि अभी तो केवल और केवल आपके कॉलेज की परीक्षा है, जिसमें नकल करके भले ही आप पास हो जाएंगे, लेकिन आगे जब ज़िंदगी की परीक्षा होगी, वहाँ पर सारी चीज़ों की प्रैक्टिकली ज़रूरत होगी। तब आप इन चीज़ों में नकल करने के कारण वह प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे और सबके सामने बेइज्जती आपकी होने वाली है। तो अभी चीज़ों को सही ढंग से समझ करके चलिए, ताकि आगे सबके सामने आपकी नाक बच जाए। संभावना पूरी पूरी है कि खुशखबरियाँ तो जीवन में दस्तक देगी, लेकिन भारत के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें खुशखबरियाँ हज़म नहीं होती। उन्हें ऐसा अभिमान चढ़ता है, ऐसा घमंड चढ़ता है, मानो वो लोगों को नीचे झुककर देखना ही बंद कर देते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब जंगल के अंदर आंधी तूफान आते हैं तो अकड़ कर खड़े हुए पेड़ उखड़ कर दूर फेंका जाते हैं, लेकिन जो घास खुद को झुका लेती है उसका बाल भी बांका नहीं होता। भगवान आपको पैसा तो देता है, लेकिन ये भी देखता है कि क्या आप उस पैसों को प्राप्त करने के योग्य हैं, क्या आप में वो योग्यता है। अगर आप में घमंड आ जाता है तो आपको देना बंद कर दिया जाता है, लेकिन आपके अंदर विनम्रता का भाव बना रहता है। आप दान पुण्य करते रहते हैं, आप उन पैसों से अपने माता पिता के सपनों को पूरा करते हैं, आप उन पैसों से ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, आप उन पैसों का खुद पर भी खर्चा करते हैं, तो आपका वो पैसा कमाना सार्थक हो जाता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा तो पूरा कमाते हैं, लेकिन खुद पर खर्च करने में उन्हें बड़ा जोर आता है। मान लीजिए वो रास्ते से जा रहे हैं, उनके सामने बहुत ही अच्छे सेमफल रखे हुए हैं, एप्पल रखे हुए हैं, लेकिन वो थोड़े महंगे हैं, पर आपका मन है अंदर से कि आप उन्हें खाना चाहते हैं, लेकिन आप इसलिए वो नहीं खरीदते कि वो महंगे हैं और आप उन्हें खरीदेंगे तो आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे या पैसे कम हो जाएंगे। तो यही चीज़ देखी जाती है दोस्तों, और यही कंजूसी आपके जीवन में आपको छोटा बना कर रख देती है। हमारे पास पैसा है तो हमें वो चीज़ जो अपने मन की है वो करनी है, क्योंकि हम इसलिए नहीं कमा रहे कि हम केवल बचाते रहें। हमें थोड़ा बहुत खुद पर भी खर्च करना है, तभी आपके पास पैसा बेशुमार आएगा। अपनी इस आदत को, अपनी इस कंजूसी को ज़रा लगाम लगाइए। आने वाले अगले 5 दिनों में माता पिता का सहयोग बड़ा अच्छा रहेगा, माता पिता का सानिध्य बड़ा अच्छा रहेगा। लोग आपको पूछेंगे, लोग आपको जानेंगे और आपसे जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि आप जब भी बोलते हैं बड़ा दिल से बोलते हैं। आपको ओछी बातें करना पसंद नहीं है, आपको सदैव दिल की बातें करना पसंद है। आप हमेशा बहुत अच्छे से बोलते हैं तो सामने वाले का दिल जीत लेते हैं और किस्मत आपकी भी शानदार परिणाम देती है। लेकिन दोस्तों, गलती कहाँ आपसे हो जाती है कि आप लोगों पर ट्रस्ट यानी भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं।
अगर सोने का जूता पहनना है तो विश्वास पात्र लोगों के बीच में रहना है। धोखेबाज लोग अगर आपसे जुड़ गए, अगर धोखेबाजों पर भरोसा कर लिया तो आपकी योजनाएं एक तो लीक हो सकती है, दूसरा ये हमेशा आपकी टांग खींचते रहेंगे। आपको कभी आगे ये लोग नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि आपका काम बने, ये चाहते ही नहीं है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें। इनको दुश्मनों ने आपके साथ इसलिए रख रखा है कि ये आपकी टांग खींचते रहें और आपको नीचे धकेलते रहें। तो आपकी राशि वालों से हमारा खास निवेदन है, अगले 5 दिनों में धोखेबाजों से बचकर रहिएगा। धोखेबाजों को पहचानने का एक बहुत बड़ा और सरल तरीका है कि ये आपकी तरक्की कभी भी देख नहीं पाएंगे। अगर आप कोई काम करने जाएंगे तो ये आपको ऊंची या यूँ कहें तो ऐसी ऐसी सलाह देंगे मानो आपका उस काम पर से ध्यान भटक जाए या आप उस काम को बीच में छोड़ दें। लेकिन अब हमें खुद की सुननी है। हमें किसी और के भरोसे अपना जीवन नहीं चलाना है। हम वही करेंगे जो हमारा दिल चाहता है, क्योंकि दोस्तों लोगों की अपेक्षाओं का तो कभी अंत होता ही नहीं है। जहाँ हम चूके वहाँ पर लोग कमी निकालेंगे और सुनाना हमें शुरू कर देंगे। लोग तो अमरूद खरीदते समय बोलते हैं भैया मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा कर खाते हैं। लोगों की फितरत तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे, इसलिए हमें लोगों की बातों में नहीं आना है। हमें सुनना है अपने दिल की, हमें करना है अपने दिल की, और ज़िंदगी इतनी शानदार बना लेनी है कि लोग भी कहें इस इंसान ने हमेशा अपनी ज़िंदगी को जिया है। हमें न तो अतीत की चिंताएं पालनी हैं, न भविष्य के गमों में उलझना है। हमें तो अपने वर्तमान में जीना है, क्योंकि अगर एक बार हम वर्तमान में जीना सीख गए तो हमारी ज़िंदगी इतने शानदार परिणाम देने लग जाएगी कि आप भी कहेंगे कि किस्मत कितनी शानदार है। आने वाले अगले जो 5 दिन होने वाले हैं बेरोज़गार लोगों के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि रोज़गार के एक सुअवसर उनकी ज़िंदगी में आएंगे। काफ़ी समय से देख रहे थे कि वो घर पर बैठे हुए थे और काम न मिलने के कारण उनके मन में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ रहा था। वो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, घर वालों के साथ खरी खोटी बातें कर रहे थे। भगवान को भी अब आपके ऊपर दया आने वाली है, और यूँ समझ लीजिए जो काम आपको मिलने वाला है वो आपने ईमानदारी के साथ किया, उस काम को अगर आगे लेकर के आप गए तो सोने का जूता आप आगे भविष्य में ज़रूर पहनेंगे, क्योंकि संभावना पूरी पूरी नज़र आ रही है। ज़रूरत है एक हार्ड वर्किंग बंदे की जो मेहनत करने में कभी पीछे न हटे। उसके लिए रोज़गार कभी भी कहीं भी उपलब्ध हो सकता है। स्वास्थ्य में घर के बुजुर्ग लोगों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि उन्हीं के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं यहाँ पर बन रही है। उन्हीं का स्वास्थ्य खराब होने की संभावनाएं यहाँ पर बन रही है। बार बार बातों को उलझाना या बातों को सच नहीं मानना आपकी गलती है। आपको दिल से विश्वास करना है, और ऐसा विश्वास करना है कि बहुत ज़्यादा डिपेंड आप किसी पे ना रहें, वरना लोग आपके विश्वास का फ़ायदा उठा सकते हैं। काम पूर्ति आप लोगों के साथ रहिए, लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें धोखा दें। आपको सभी से व्यवहार बनाना है, लेकिन भरोसा उन्हीं पर करना है जो बचपन से आपके साथ जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों 2 उपाय हम आपको बता देते हैं जो आपकी किस्मत को चमकाएंगे। 2 उपाय हम आपको बता देते हैं जो आपका बहुत सारा बेड़ा पार कराएंगे। ये ही 2 उपाय सच्ची श्रद्धा के साथ अगर आपने करे तो आपकी किस्मत चमकने में भी देर नहीं लगेगी। सबसे पहला उपाय शनिवार के लिए बता रहे हैं। शनिवार का जो दिन है वो शनिदेव को समर्पित है, और जो शनिदेव है वो कर्मफल दाता है। अगर आपसे जीवन में कोई गलत कर्म हुए हैं तो शनिदेव से उनकी माफ़ी मांगिएगा। आगे न हो इस बात का ध्यान रखिएगा, और अब जो हो चुका है उसकी माफ़ी के लिए, उसके पश्चाताप के लिए और जीवन के दोषों को दूर करने के लिए शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक आपको जलाना है। पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय चौमुखी दीपक सरसों के तेल का जलाना है। ओम शः शनिश्चराय नमः, ओम शः शनिश्चराय नमः मंत्र का साथ ही साथ में जाप करना है। बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा और आपकी किस्मत चमकने में भी देर नहीं लगेगी। दूसरा उपाय क्या रहेगा दोस्तों? अगर आपके जीवन में पैसों की बड़ी तंगी है, पैसों की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो आपका जो पैसों का पर्स है उसके अंदर आप पीले रंग की कोड़ियाँ रख सकते हैं, एक हल्दी की गांठ रख सकते हैं। ये दोनों नहीं है दोस्तों तो आप एक तांबे का चौकोर टुकड़ा अपने पर्स में ज़रूर रखें। बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, आपकी ज़िंदगी भी शानदार हो जाएगी और काफ़ी समय से जिनकी अपेक्षा थी, जिसकी आशा थी, वो परिणाम आपको मिलने लगेंगे और आने वाले 5 दिन बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार हो जाएंगे। तो मीन राशि वालों,
आज की वीडियो में हमने बात की अगले 5 दिनों के बारे में। वीडियो ने अगर आपके दिल को छुआ हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे भक्त लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत आभार।